दो लोगों के बीच आपसी सहमति से किया गया फिजिकल रिलेशनशिप क्या सिर्फ इस कारण से क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम है? ये सवाल है जो इस समय हमारे देश के लीगल डेवलपमेंट के सामने सबसे ज़्यादा है, लीगल महकमे के सामने सबसे ज़्यादा है कि क्या हमको कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी की जो एज है उसको लोअर डाउन करना चाहिए। तो आइए आज देखते हैं कि क्या है पूरा सिनेरियो और इससे जुड़ा हुआ कैसा लीगल पहलू अभी हमारे देश में चल रहा है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7, जहां पर वी आर एट अ कंटिन्यूअस एंडेवर कि आपको आपके एग्जामिनेशन में मदद की जा सके ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर जो है अपने क्लैट या फिर अदर लीगल एग्जाम्स में कर सकें। खैर, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। एंड शुरुआत से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे यहां इन इंडिया देयर इज अ सेक्शन इन आईपीसी विच इज नोन एज सेक्शन 375। जब हम सेक्शन 375 की बात करते हैं तो ये रेप की परिभाषा को बताता है। यहां पर बहुत इलैबोरेट तरीके से बताया गया है कि रेप को क्या क्या चीजें हैं जो अमाउंट करेंगी टू रेप, बट उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप कंसेंशुअल सेक्स भी कर रहे हो बट जहां पर महिला की या बच्ची की उम्र 18 साल से कम उम्र की है, तब आप वो रेप कहलाएगा, आपके द्वारा किया गया एक्ट। यानी यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो एंड जिनके साथ कर रहे हैं वो 16 साल से ऊपर लेकिन 18 साल से कम उम्र के हैं, तब भी वो रेप कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है दैट व्हेन वी आर कॉलिंग फॉर कंसेंट, तो 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो कंसेंट दे पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसा हमारा कानून जो है वो कह रहा है। Thus, when we talk about section number 375, it says that if a woman does not consent, अगर एक women consent नहीं दे रही है, that becomes the fundamental foundation for invoking of section 375। यानी 375 को इन्वोक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर कॉन्सेंट नहीं दी गई। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब जिनकी कॉन्सेंट चाहिए है वो 18 साल से कम उम्र के हैं लेकिन 16 साल से बड़ी उम्र के हैं, और अगर ऐसी स्थिति में कंसेंशुअल सेक्स हो रहा है तो उसका क्या होगा, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सब हम आगे डील करने वाले हैं। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हमारे यहां कोई और पर्टिकुलर एक्ट है जो इस बारे में बात करता है। तो आंसर इज यस। हमारे यहां देयर इज एन एक्ट विच इज नोन एज फेमसली द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉक्सो एक्ट, ये बेसिकली इस उद्देश्य से लाया गया है कि जितने भी बच्चे हिंदुस्तान में हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट। यानी अगर इनके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या असॉल्ट करने की कोशिश करता है तो उसको हम एक डिटरेंट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। अब जब इस एक्ट की बात होती है, सो व्हेन वी आर सेइंग चिल्ड्रन, तो यहां उम्र क्या बताई गई है? यहां उम्र बताई जा रही है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी 18 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको इन दी परिभाषा ऑफ चिल्ड्रन कंसिडर किया जाएगा। एंड उनके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी की जा रही है, सो दैट वुड कम अंडर द टर्मिनोलॉजी और कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इस कानून के बारे में अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें तो प्लीज हमें बताएं। तो ठीक है, जल्दी से बता देते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि आया है 2012 में। ये एक एक्ट ऐसा है जो कि प्रोटेक्ट करता है बच्चों को फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। व्हेन वी से जेंडर न्यूट्रल, सो बेसिकली हम यहां बताना चाह रहे हैं कि ये कवर करता है मेल्स को भी, ये कवर करता है फीमेल्स को भी। यानी यहां पे जेंडर जो है वो बायस्ड नहीं है किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं के प्रति ज्यादा बायस्ड है, बट रादर ये दोनों ही प्रकार के जेंडर्स को यहां पर गवर्न कर रहा है। ठीक है, अगली चीज यहां पर जो ओनस ऑफ प्रूफ होता है कि लेट सपोज अगर मैंने किसी पे आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है विद अ चाइल्ड, तो वहां पे ओनस जो है वो मेरे पास नहीं होगा, बट रादर जिस व्यक्ति को एज एन अक्यूज्ड रखा जा रहा है उसी व्यक्ति पे ओनस होगा टू प्रूव कि नहीं भाई मैंने कोई असॉल्ट नहीं किया है।
ठीक है जी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि हमारे यहां नॉर्मल कानूनों में होता है, दैट आपने सुना भी होगा मूवीज में या वेब सीरीज में, दैट वी ऑलवेज कंसिडर द अक्यूज्ड इनोसेंट until he is proved guilty। जब तक उसको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए तब तक हम उसको इनोसेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इस कानून के तहत अगर आपको ट्राई किया जा रहा है तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही आप पे आरोप लगेगा, आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपने जो है क्राइम किया है, आप गिल्टी हैं। नाउ द ओनस इज अपॉन यू टू प्रूव कि नहीं सर, मैंने क्राइम जो है वो नहीं किया है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ये स्ट्रिंजेंट लॉ है, ये थोड़ा सा टफर एक्शन, टफर स्टेप जो है वो लेता है अगेंस्ट दी पर्सन जो कि सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है चाइल्ड को। और इससे जुड़े हुए कुछ केस लॉज भी हैं जो आपको पढ़ना होगा रिसेंटली, जैसे कि नागपुर बेंच ने अभी एक डिसीजन दिया था कि स्किन टू स्किन टच जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। हाउएवर फॉर्चुनेटली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसका कॉग्निजेंस लिया और फिर इस चीज को जो है निरस्त किया, ये कहते हुए कि ये गलत प्रेसिडेंस जो है वो क्रिएट कर देगा। खैर, ये चीजें आप पॉक्सो एक्ट जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज का जिक्र ये है कि इस कानून को होने जा रहे हैं सर 10 साल। नवंबर यानी कि इसी साल का 2022 का, उस समय जो है 10 साल हो चुके हैं इस कानून को। और अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है कि क्या ये जो 18 साल की कैप हमने रखी है हमारे इंडिया में फॉर गिविंग कंसेंट, क्या इसको कम नहीं करना चाहिए? क्या इसको लोअर डाउन नहीं करना चाहिए? वाई इज समथिंग विच विल बी टोल्ड टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, आप देख सकते हो यहां पर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने अभी एक जो है सवाल पूछा है और ये कहा है सेंटर को दैट द लॉ कमीशन नीड्स टू रीथिंक द एज क्राइटेरिया फॉर कंसेंशुअल सेक्स। क्या होना चाहिए कंसेंशुअल सेक्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में हमें दोबारा से विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसा लॉ कमीशन से कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया उसके बारे में समझ लेते हैं। क्यों का आंसर है सर, बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट। मिसयूज, कैसा मिसयूज? आपको यह समझना होगा कि पॉक्सो एक्ट देना चाह रहा है प्रोटेक्शन किस चीज के अगेंस्ट? अगेंस्ट द सेक्सुअल असॉल्ट। बट वॉट विल हैपन टू दोज चिल्ड्रेन जो कि 16 साल से ऊपर हैं और 18 साल से नीचे हैं, एंड अगर वो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके अधिकारों का क्या, उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी का क्या, उनके फ्रीडम का क्या? डोंट यू थिंक कि ये लॉ जो है या ये जो 18 साल की कैप है ये उनके फ्रीडम को वायलेट कर रही है? ये कहीं ना कहीं उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी को हानि पहुंचा रही है? बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि जितना टीनेजर लव स्टोरीज या रोमांटिसिज्म आजकल चल रहा है, उस रोमांटिसिज्म में ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इसका यूज कर लिया जाता है बाय द फैमिली। जब भी कभी एक फीमेल के द्वारा आवाज उठाई जाती है अगेंस्ट द फैमिली या अपने हक के लिए, जहां वो अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी पे एक्सेस करना चाहती हैं, जब भी कभी ऐसी आवाज उठाई जाती है या रिलेशनशिप में आ रही है किसी व्यक्ति के साथ, तो वहां पर सवाल उठता है फैमिली ऑनर का। हमारे देश में आपको पता है ऑनर किलिंग कितनी ज्यादा होती है, तो वहां पे फैमिली ऑनर का उपयोग किया जाता है और पॉक्सो एक्ट की मदद से वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको जो है ट्राई करा दिया जाता है, उसके अगेंस्ट केस चला दिया जाता है और उसको फिर बिहाइंड द बार सेंड कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि यहां पर हम एक फीमेल की या फिर एक मेल की भी जो 18 साल से कम उम्र के हैं लेकिन 16 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनका फ्रीडम एंड द ऑटोनॉमी ऑन द बॉडी जो है उसको हम कर्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट ऐसा कहता है कि 18 साल से कम उम्र के हो तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी वहां कॉन्सेंट जो है वो मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कॉन्सेंट देने के लिए जो है वो काबिल ही नहीं है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। अगली चीज, एट टाइम्स ऐसा देखा गया है कि दो बच्चे जो प्यार में होते हैं एट टाइम्स वो भाग जाते हैं, एंड जब वो भाग जाते हैं यानी घर से इलोप हो जाते हैं, उसके बाद जो मेल है उसके खिलाफ ये केस जो है दायर किया जाता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। अगेन जो मेल है उसके साथ ये नुकसान हो जाता है, एंड भले ही यहां पर फीमेल ये भी बोल दे कि मेरी कॉन्सेंट थी, उसके बावजूद ये देखा गया है कि ये कानून कहता है कि कॉन्सेंट इज समथिंग विच इज इममटेरियल।
इममटेरियल, अगर 18 साल से कम उम्र के हैं आप तो। ठीक है, तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे टीनेजर्स हैं उनका जो फ्रीडम है उस चीजों को ये हानि पहुंचाता है। एट द सेम टाइम यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था पॉक्सो एक्ट का? ऑब्जेक्टिव है कि हम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट, इन चीजों से प्रोटेक्ट करें। बट अल्टीमेटली निकल कर क्या आ रहा है? निकल कर आ रहा है कि यहां पर जो फ्रीडम है, जो खुद का अधिकार है, उन चीजों को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे आकर और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत क्या बात की जा रही है। यहां पर एक डेटा जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और ये डेटा आपको बता रहा है अबाउट कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कैसे ट्रायल केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यहां पर देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 92.6% ऑफ द केसेस जो हैं वो कैसे हैं? जो अभी भी डिस्पोजल नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग है। आई रिपीट, अभी भी इंडिया में ये केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। एंड ये हमको बता रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई एक्विटल रेट्स, वेरी हाई एक्विटल रेट्स। एक्विटल यानी जहां पर आपको बिना किसी सजा के बरी कर दिया जाता है, यानी बाइज्जत बरी कर देना, दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्विटल। ये एक्विटल केसेस बहुत ज्यादा हैं। बट जब हम एक्विटल की बात कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है? तो 93.8% रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट सर? It is because of the cases having a romantic touch in them. That means यहां पर जो दो लोग हैं, जो दो डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके बीच रिलेशनशिप रहा है, उनके बीच कमिटमेंट्स रहे हैं, उनके बीच जो आजकल आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप देखते हैं वो चीज यहां पर रही है। इस वजह से जजेस को भी फाइनली ये लगता है कि यहां पर वैसे तो कुछ गलत नहीं हुआ है, अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन जाकर नहीं हुआ है, इसलिए जजेस को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बट अल्टीमेटली 93% केसेस जो है रोमांटिक केसेस जो रहे हैं उनमें हमारे जजेस ने ये स्टैंड लिया है कि हमको एक्विटल दे देना चाहिए। एट द सेम टाइम 46.5% ऑफ द केसेस वैसे थे जहां पर द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड वर मैरिड। आई रिपीट, द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड वर मैरिड, यानी ये वो बच्चे हैं जो कि शादी कर लेते हैं बाहर जाकर एंड फिर इनके पेरेंट्स जो हैं वो केस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट द मेल पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इशू जो है हमको दिखा रही है। एंड जुडिशरी के सामने जब ऐसे केसेस आते हैं सो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू ट्राई एंड टू डिसाइड वेदर यहाँ पे पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की तो वो इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज कंसेंशुअल, इसलिए हुआ बिकॉज देयर वॉज अ रोमांटिक टच। बट उसके अलावा लॉ ये कहता है कि कॉन्सेंट 18 साल से कम उम्र की नहीं मानी चाहिए। तो यहां पर जो है कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। जब हम बात करते हैं 2021 के विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट की, तो विजय लक्ष्मी केस में यह डिसाइड किया गया एंड ये कहा गया कि हाईकोर्ट के द्वारा, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, दैट एडोलेसेंट रोमांस is an important development marker for adolescents. What? Self-identity, their functioning and ultimately their capacity for intimacy. एक एडोलेसेंट के डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन करने के लिए, उनकी कैपेसिटी टू डेवलप इंटिमेसी के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाट दैट एडोलेसेंट रोमांस जो है उसको हमें इस तरीके से कर्ब नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने भी ऐसा बोला है क्या कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड देयर राइट अबाउट व्हाट? इवॉल्विंग ऑटोनॉमी, अबाउट व्हाट? ऑटोनॉमी अबाउट देयर बॉडी। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चूंकि आप प्रोटेक्शन करना चाहते हो अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट तो आप इतना ज्यादा प्रोटेक्शन करने लग जाएं कि जब हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी और ओवर द बॉडीली डिसीजंस तो वहां पर जो है आप उसको कर्ब कर रहे हो, उनका जो अधिकार है आप उसको वायलेट कर रहे हो, उनका जो फ्रीडम है आप उसको हानि पहुंचा रहे हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं आगे। अब चूंकि जुडिशरी ने इस तरीके से कहा है
तो हमको ये समझना होगा कि इसके पीछे रैशनल क्या है, क्यों जुडिशरी कह रही है कि इट इज द टाइम जब लॉ कमीशन को रीथिंक करना चाहिए एज को लोअर डाउन करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो दिखता है वो ये है कि लेट्स सपोज दो कपल या एक कपल है जो कि एक अच्छे से रिलेशनशिप में है, बट समहाउ जो फीमेल है उसके पेरेंट्स ने मेल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, या फिर ऐसे में दोनों ही जो हैं जब निकले बाहर अपने घर से तो उनको वापस लाने के लिए फैमिली वालों ने ये केस जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चलाया, पुलिस उनको पकड़ कर ले आई, केस जज साहब के सामने आया। जैसे ही केस जज साहब के सामने आया, ऐसी स्थिति में होता क्या है, एक तो ये होता है कि जो बच्ची होती है वो अपने घर चली जाती है, एंड जो मेल होता है उसको यहां पर पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन सहना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि जो बच्ची है वो घर जाने से मना कर देती है, फिर उसको जो है हमें रिहैब सेंटर में ले जाकर रखना पड़ता है, सुधार गृह में रखना पड़ता है। जब उसको सुधार गृह में रखा गया तो वहां पर वो अपनी फैमिली से दूर है, उसको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उसकी लाइफ जो है पूरी तरीके से अभी शैटर्ड है, तो उसके साथ ये एक नुकसान हुआ। एट द सेम टाइम जो मेल है उसके खिलाफ जब आप केस फाइल कर रहे हो, सबसे पहले तो उसकी मानसिक स्थिति पे हानि पहुंचेगी, समाज उसके बारे में गलत सोचेगा, धारणा गलत बन जाएगी, उसका नाम जितने भी हमारे क्राइम डायरेक्टरी है उसमें चला जाएगा, रेप से रिलेटेड जो अक्यूज्ड होते हैं उनके नामों में रजिस्टर हो जाएगा, उसका एजुकेशन खराब होगा, एट द सेम टाइम उसकी पूरी लाइफ जो है वो वहां पर बर्बाद हो जाती है। एंड दिस इज व्हाई इट इज अगेन सेड बाय द जुडिशरी कि सेंटर को रीथिंक करना चाहिए एज के लिए, क्योंकि यहां पर दो जो लोग हैं वो आपसी सहमति से आ रहे थे एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ कॉन्सेंट। ठीक है जी, तो अब सवाल ये उठता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या होना चाहिए फिर। तो सर वे फॉरवर्ड की जब बात की जाती है, सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो यह है कि हमको सेक्स एजुकेशन जो है वो बच्चों को देना चाहिए। जैसे ही बच्चा 9th क्लास को क्रॉस करता है उसके बाद मैंडेटरी सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स ऐसा देखा गया है कि चूंकि कंसेंशुअल सेक्स में बच्चे आ जाते हैं बट समहाउ वो पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो समाज को नहीं बता सकते, एंड अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं इफ इन केस कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं तो अगेन केस फाइल हो जाएगा किस पे, द मेल पर्सन पे। तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने के लिए जो बच्चियां होती हैं या ये दोनों ही डिसाइड करते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि ये अनप्रोफेशनल तरीके से, ये मेडिकली प्रूवन तरीके से नहीं बल्कि इधर उधर जाकर अबॉर्शन कराने की स्थिति जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्ची है उसकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंच जाती है। इसलिए व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि सेक्स एजुकेशन आपको जो है स्कूल्स में देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि उनको पता चले कि अगर ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है जहां पर जहां पर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस तरीके से करना चाहिए, जहां पर उनको प्रोटेक्शन मिल सके हमारे मेडिकल जितना फ्रेटर्निटी है उनके द्वारा, एंड एट द सेम टाइम उनको जो है एज एन अक्यूज्ड कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देयर बॉडी इज फ्लरिशिंग, देयर माइंड इज flourishing, and then they will definitely blossom in the society. जी, next is sir efforts need to be brought. efforts किस चीज के लिए? डीक्रिमिनलाइज करने के लिए कंसेंशुअल सेक्स को, जो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है इसको अब डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ये इसका वे फॉरवर्ड होगा। बट अगर आप कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो दैट डजंट मीन कि आपको जो प्रोटेक्शन का जवाबदारी है, जिम्मेदारी है अगेंस्ट द सेक्सुअल असॉल्ट, ये आप जो है छोड़ दें। रादर आपको सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, बट कीपिंग दिस थिंग इनटू माइंड कि आपको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए कंसेंशुअल सेक्स को, एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन जो है इनको भी मिलना चाहिए, सेक्स एजुकेशन जो है इनको भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट का से है इस पर? अगर रिसेंट हमारी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट देखें तो गवर्नमेंट ने यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में। क्या स्टेटमेंट दिया है? There's no plan to reduce the age of consent for sex from 18 years. सेंटर ने कहा है कि अभी there is no such plan जहां पर हम एज ऑफ कॉन्सेंट फॉर कंसेंशुअल सेक्स जो है उसको 18 से घटाकर जो है 16 साल या जो भी वो डिसाइड करना चाहे वो करें, ऐसा अभी कुछ भी प्लान नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, what do you have to think about it? Don't you think there has to be
a freedom, there has to be an autonomy, there has to be a kind of a decision making power which should be given to these adolescents जो कि 16 प्लस हैं, एंड वो जो 18 साल से नीचे के हैं, 16 साल से ऊपर हैं, उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकें और अपना सेक्सुअल एक्सप्रेशन जो है उसको एनहांस कर सकें, रादर देन सेक्सुअल जो उनका राइट है उसको वो एक्सरसाइज कर सकें, रादर देन बीइंग क्रिमिनलाइज्ड फॉर द सेम। ठीक है, डू कॉमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। माय नेम इज आदित्य राय। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। थैंक यू।